अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ हेलियन पाकिस्तान लिमिटेड, पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी, सुई सदर्न गैस कंपनी लिमिटेड, हुंडा एटलस कार और फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड का जब डिटेल के साथ टेक्निकल एनालिसिस जब शेयर करूंगा। तो अगर तो ये शेयर जो है आप लोगों के पास पड़े हुए हैं या फिर आप लोग इन शेयर्स के अंदर इंटरेस्ट लेते हैं और इन शेयर्स के अंदर आप लोग जो है वो काम करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के अंदर जो लेवल्स और जो आपको स्ट्रेटजीज बताई जाएंगी उनका जो आपने ख्याल रखना है, उनको याद रखना है और उन स्ट्रेटजीज और लेवल्स के मुताबिक आप लोगों ने इन शेयर्स के अंदर काम करना है। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप भी जो अच्छा सा जो गेन बनाएंगे इन शेयर्स के अंदर। तो अभी हम जो इन शेयर्स का जो चार्ट ओपन करते हैं तो फर्स्ट शेयर जो है हमारे पास वो है हमारे पास हेलियन लिमिटेड। तो इस वीडियो के अंदर हम जब डिस्कशन जो है वो टेक्निकल्स लेवल के ऊपर ही करेंगे, क्योंकि टेक्निकल्स अगर तो देखें, बारहा मैं बता चुका हूँ, दोबारा से बता रहा हूँ। देखें, अगर तो आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है और आपका इन्वेस्टमेंट का दुरानिया, यानी अगर बिलफर्ज आपने हेलियन के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करनी है और अगर आपका दुरानिया है कि आपने 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है, एटलीस्ट 5 साल तक आप उस एक दफा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप उस शेयर को छेड़ेंगे नहीं। तो फिर आप जब फंडामेंटल्स की तरफ जब जाएं, फिर फंडामेंटल के ऊपर फोकस करें, कंपनी का फ्यूचर आउटलुक देखें, फंडामेंटल्स के ऊपर रिसर्च करें, तो आप उस शेयर के अंदर जब वो इन्वेस्टमेंट करें। बट अगर आपका जो होल्डिंग पीरियड है वो 5 साल से कम है, चाहे वो 1 दिन का है, 2 दिन का है, 2 महीने का है या 2 साल का है, तो इतने टाइम फ्रेम के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर जो है वो जो फंडामेंटल्स हैं कंपनी के, कोई वो ऐसा इंपॉर्टेंस जो है वो नहीं रखते। बट ये है कि आप देख लें कंपनी के अगर फंडामेंटल्स अच्छे हैं, बट ये है कि मेन प्रायोरिटी आपकी टेक्निकल्स होनी चाहिए अगर आपका जो होल्डिंग पीरियड है वो 5 साल से कम का है। तो अगर आपका 5 साल से कम का होल्डिंग पीरियड है तो आप सिर्फ टेक्निकल्स के ऊपर काम जो है वो करके अच्छा सा जो गेन बना सकते हैं। टेक्निकल्स के ऊपर आपको एग्जैक्ट जो है वो पता चलेगा कि आपने बाइंग किन लेवल्स के ऊपर करनी है, सेलिंग किन लेवल्स के ऊपर करनी है, टारगेट आपने क्या सेट करने हैं। तो जो आपको टेक्निकल्स के ऊपर भी बताया जाता है, जो 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर जो डिस्कशन की जाती है, जिसके अंदर जो हमें जो बाई या सेल का सिग्नल मिलता है, जो जिसके अंदर एक्सपेक्टेड गेन जो वो 20 से 30% का होता है। तो इजीली ये समझे कि 2 वीक से लेकर 2 मंथ के अंदर 15 से 20% जो गेन बनाया जा सकता है अगर आपकी जो टेक्निकल्स अच्छे हैं। बट ये है, और वो लोग जो लॉन्ग टर्म के लिए फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर रिसर्च करते हैं तो उनका भी जो एवरेज जो रिटर्न आता है वो 20% का आता है एनुअली, यानी एक साल के ऊपर जो 20% बना रहे होते हैं। बट ये है कि अगर आपके टेक्निकल्स अच्छे हैं तो आप पर ट्रेड 15 से 20%, इवन 30% तक इजीली जो है इतना गेन जो है बना सकते हैं। तो ये डिफरेंस जो आप लोगों को समझ में आ गया कि अगर आप लोगों ने 5 साल से दौरानिए से कम के लिए एक शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसको ट्रेडिंग ही हम बोलेंगे। तो काम के लिए आप सिर्फ टेक्निकल्स के ऊपर फोकस करें, फंडामेंटल देखें, कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो ठीक है, वेल एंड गुड। ये ना हो कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप फंडामेंटल्स बिल्कुल ही ना देखें, आप जरूर देखें, फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो आप शेयर्स उसके अंदर काम करें। बट आप उससे पहले बाइंग करने से पहले कंफर्मेशन कर लें कि टेक्निकल्स हमें क्या बता रहे हैं कि शेयर के अंदर किस लेवल्स के ऊपर बाइंग की जाए और आफ्टर बाइंग प्रॉफिट बुकिंग के टारगेट क्या सेट किए जाए और किस टाइम के ऊपर जो है बाइंग की जाए। जैसे कि अगर हम इस हेलियन को ही देख लें तो अगर आप इसका चार्ट देखेंगे तो ये फंडामेंटली बहुत ज्यादा जो स्ट्रांग कंपनी है, चार्ट के ऊपर तो फंडामेंटल्स नहीं पता चलते। बट यह कि हेलियन का ओवरऑल सबको पता है, जीएस के जो कंपनी है फंडा जो है फार्मा सेक्टर की काफी जो है मजबूत और फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है पाकिस्तान के अंदर। तो उसके अगर आप फंडामेंटल्स देखेंगे तो ये जो इसके थे ना, क्या उसको कहते हैं, 4 दिसंबर को भी सेम फंडामेंटल्स थे, अच्छी कंपनी थी। तो जब ये शेयर जब वो ट्रेड कर रहा था तकरीबन 900 रुपए के ऊपर, फिर अगर हम देखें तो जाके अप्रैल के अंदर जो है उस वक्त भी ये कंपनी अच्छी थी और उस वक्त जो शेयर जो है ये 750 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा था। और अगर हम देखें तो 8 मई को, तो उस दिन जो है ये शेयर जो है इसने 650 का जो वो लो लगाया था। तो उस दिन भी कंपनी जो वो सेम थी, कोई ऐसा जिसमें बड़ा जो वो चेंज नहीं था आया। बट ये है कि अब अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं कंपनी तो उसके भी जो है अच्छी थी उस टाइम के ऊपर भी, तो 905 के ऊपर। तो आज जो शेयर जो ये ट्रेड जो 780 रुपए के ऊपर हो रहा है, तो समझे कि ये 6 से 7 महीने जो बन रहे हैं तो इसके अंदर कुछ भी गेन जो नहीं मिला। बट नेट बेसिस के ऊपर जब ये अभी भी समझे कि जिन्होंने यहाँ पे जो है सिर्फ फंडामेंटल्स देख के लिया होगा तो यहाँ पे जो है वो आज के दिन भी जो है वो लॉस के अंदर ही होंगे। तो इसलिए जो मैं बता रहा हूँ कि सिर्फ अगर आपका होल्डिंग पीरियड 5 साल से ज्यादा का है तो फिर जो आप फंडामेंटल्स को फोकस करें। 5 साल के रन में ये जो कंपनी आपको अच्छा गेन देगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ नेट बेसिस के ऊपर। बट अगर आपका होल्डिंग पीरियड 5 साल से कम का है तो अगर आपने 6 या 7 महीने के लिए इस कंपनी के अंदर काम करना और कहते हैं कि कंपनी अच्छी है, तो आप यहाँ पे अगर खरीद के बैठ जाते हैं 950 के ऊपर, तो ये जो 16 दिसंबर की जो ये तारीख बनती है। तो आज अगर हम देखें तो आज जो है 21 जुलाई हो गया, तो ये शेयर जो है 780 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो 100-150 रुपया जो है ये शेयर अपनी जो जिस लेवल्स के ऊपर जिन लोगों ने यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट की थी, तो अभी भी जो है ये शेयर
इतना जो वो नीचे ट्रेड कर रहा है, तो 7 महीने रखने के बावजूद भी, इतनी अच्छी कंपनी को रखने के बावजूद भी उन्हें कुछ जो है वो गेन नहीं था मिलना। तो ये जो मैं बता रहा हूँ डिफरेंस क्या है टेक्निकल्स का और फंडामेंटल्स का, और जो टाइम फ्रेम जो है बाइंग से पहले आपने पूरी स्ट्रेटजी जो है अपनी क्लियर कर लेनी है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर आप स्विंग ट्रेड के लिए कर रहे हैं, आपका होल्डिंग पीरियड 5 साल से ज्यादा का है, तो फिर आप लॉन्ग टर्म कहेंगे। इससे नीचे का जो टाइम फ्रेम है वो लॉन्ग टर्म नहीं होता। और अगर आपका इससे छोटा टाइम फ्रेम है 5 साल से कम का, तो वो स्विंग ट्रेड होती है कंसिडर। तो उसके लिए जो आपको टेक्निकल्स के ऊपर ही जो मेन जो है समझे कि महारत जो है हासिल करनी चाहिए। ठीक है, ये सारा क्लियर जो है कॉन्सेप्ट कर दिया है। अब हम इस शेयर को जब चार्ट के ऊपर जब डिस्कस कर लेते हैं, तो हेलियन पाकिस्तान को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें, तो इस शेयर को अगर हम देखें तो इसका जो ओवरऑल जो मेजर ट्रेंड है ये अपने अप ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है, बट यहाँ पे जो है ये 6 से 7 महीने के अंदर जो है ये शेयर जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर हम इस शेयर को देखें तो यहाँ पे जो है कंसोलिडेशन का हम इसका जो वो जोन ड्रा कर लेते हैं। तो कंसोलिडेशन का जोन जो है मैंने प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी बताया है कि उस जोन को कहते हैं जब शेयर जो है कोई एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अंदर जो वो फंस के रह जाता है, और उसके अंदर कोई ऐसा जो वो बड़ी मूवमेंट जो है हम नहीं देखते, ना ही वो शेयर कोई ऐसा ऊपर की तरफ जाता है और ना ही कोई ऐसा जो वो नीचे की तरफ जाता है। तो ये जो चैनल मैंने जहाँ पे ड्रा किया है, इसकी जो ऊपर वाली जो लाइन है, तो ये इसके पास रेजिस्टेंस लाइन है, नीचे वाली इसके पास जो है वो सपोर्ट की लाइन है। ठीक है, बट इसके अंदर अच्छी चीज एक ये है कि इस कैंडल के अंदर जो 7 जुलाई को इसने बनाई थी, तो सक्सेसफुली इस चैनल फॉर्मेशन का जो है ये शेयर ब्रेकआउट जो है वो कर चुका है। तो टेक्निकल जो है ये बाय का सिग्नल जो है वो जनरेट कर चुका है। तो क्योंकि ये काफी अरसा जो है ये कंसोलिडेशन जोन के अंदर था, तो जब शेयर जो है ब्रेकआउट कर देते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम के अंदर, तो उसके अंदर जो एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि ब्रेकआउट के बाद थोड़ा सा ऊपर जाए, उसके बाद जब वो नीचे की तरफ आए, या तो आपने ब्रेकआउट लेवल जैसा कि ये इसके पास ये रेजिस्टेंस लाइन थी इसको रीटेस्ट करें, या फिर अगर 50 EMA पास है जैसा कि ये हमारे पास जो है ये पर्पल कलर की लाइन है, या इसके पास आए, इसको जो है टेस्ट करें, यानी इसको एक दफा टच करें प्राइस, और उसके बाद अगर प्राइस ऊपर उठती है तो वो जो मोमेंटम होगा वो बड़ा तेज होगा। तो ये जो अभी नजर आ रहा है इसके अंदर भी यही एक फॉर्मेशन नजर आ रही है कि यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया, यहाँ पे जो है ये रीटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है अपनी रेजिस्टेंस को, जो कि इसके पास चैनल की रेजिस्टेंस है, और क्योंकि इसकी 50 EMA की भी सपोर्ट बिल्कुल पास है, तो ये मे भी फुल ट्राई करे कि ये 50 EMA की जो सपोर्ट है उसको टेस्ट करे। तो ब्रेकआउट लेवल जो है इसका वो 794 रुपए का है, जहाँ के लगभग इसके अंदर बाइंग बनती है। बट ये है कि अभी जो है उस बाइंग लेवल से भी नीचे है। वो नीचे इसलिए है कि ये अपना ब्रेकआउट लेवल जो है रीटेस्ट कर रहे हैं, और साथ में 50 EMA को भी रीटेस्ट कर सकता है, जो कि इसके पास 760 रुपए का लेवल बनता है। तो इवन इसके अंदर जो बाय का सिग्नल इसने 796 रुपए के ऊपर जो जनरेट किया था ब्रेकआउट के बाद, बट ये इसके अंदर बिल्कुल नॉर्मल है अगर इसकी प्राइस जो वो 760 तक जब वो नीचे गिर जाए। वो क्यों है वो मैंने आपको बता दिया कि ब्रेकआउट के बाद शेयर जो वो अपना ब्रेकआउट लेवल या अपनी स्ट्रांग सपोर्ट को एक दफा रीटेस्ट करते हैं ऊपर उठने से पहले। ठीक हो गया, ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया कि यहाँ पे बाइंग करने के बावजूद भी अगर यहाँ तक प्राइसेस आ गई है तो उन लोगों को कोई ऐसा डरने की जरूरत नहीं है। तो अब मैं आप लोगों को लेवल बता देता हूँ। तो इसके बाद अगर आप बाइंग कर लेते हैं, तो बाइंग इसमें आप समझे कि 760 रुपए से लेकर, तो जो इसकी करंट प्राइस है 750 से लेकर 780 की रेंज के अंदर जो वो बाइंग आप लोग कर सकते हैं। वो टेक्निकल स्टॉप लॉस जो है इसका वो 675 रुपए से जो वो नीचे का बनता है। तो ये जो आप नीचे इसके जो स्टॉप लॉस आपने रखना है। उसके बाद जो टारगेट है अपसाइड के ऊपर जो वो मेरे पास पड़े हुए हैं, तो वो मैं आपको जब वर्बली बता देता हूँ, गौर से आप सुन ले। फर्स्ट टारगेट जो है इसके बाद अगर ये शेयर जो है 760 रुपए का लेवल सस्टेन कर जाता है, इससे ज्यादा जो नीचे की तरफ जब नहीं गिरता, तो फिर जब आप उम्मीद रख सकते हैं कि ये जो है शेयर इजीली अपसाइड के ऊपर जब उठेगा, और अपसाइड के ऊपर जो शॉर्ट टर्म में इसके पास टारगेट होगा वो 830 रुपए का होगा। सेकंड टारगेट शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म का 890 रुपए के लगभग, और जो इसके अंदर फाइनल टारगेट बनता है ना इस ब्रेकआउट के बाद, वो हमारे पास तकरीबन 950 रुपए के लगभग इस शेयर के अंदर जब वो बनता है। तो ये जो है इस शेयर के जब लेवल्स बनते हैं, तो बाकी अप ट्रेंड के अंदर है, ब्रेकआउट भी इसने किया हुआ है, रीटेस्ट के अंदर जब जा चुका है, तो जो है बाइंग की तरफ ही जाएं, सेलिंग को जो अवॉइड करें। बाकी वो लोग जो चाहते हैं कि हमें जो है इसके अंदर कुछ ज्यादा देर होल्ड इसको ना रखना पड़े, फौरन ही जैसे हम बाइंग करें तो इसकी प्राइस जब ऊपर जाना शुरू हो जाए, तो वो लोग जो है वो शेयर वेट कर लें कि ये 820 रुपए के ऊपर जब एक दफा क्लोजिंग दे दे, तो फिर उस वक्त अगर आप बाइंग करेंगे तो वो जो ये रीटेस्ट वाला जो चक्कर है ना, उससे वो समझे कि ये शेयर जो उस वक्त निकल चुका होगा। तो जो टारगेट आपको बताएं उनकी तरफ जब ये बहुत जल्दी जब वो ऊपर की तरफ जब वो जा सकता है। तो ये जो जल्दबाज लोग हैं उनको भी बता दिए कि उन्हें क्या स्ट्रेटजी इस शेयर के अंदर जो इख्तियार करनी चाहिए। तो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड। तो पाकिस्तान ऑयल फील्ड को हम जब चार्ट के ऊपर जब देख लेते हैं, तो अगर हम इस शेयर को देखें
तो यहाँ पे जो है ना इसने डबल टॉप फॉर्मेशन बनाई थी, जहाँ पे इसने यहाँ पे ब्रेकडाउन किया था और अपने डाउन ट्रेंड के अंदर दाखिल हुआ था। बट अच्छी बात इसमें ये है कि जब ये डाउन ट्रेंड के अंदर दाखिल हुआ है तो फौरन ही कुछ अरसे के बाद ये ज़्यादा देर डाउन ट्रेंड के अंदर नहीं रहा, तो फौरन ही ट्रेंड रिवर्सल की इसने फॉर्मेशन बनाई थी। तो ये दोबारा से अपने अप ट्रेंड के अंदर जब वो दाखिल हो गया था, तो यहाँ पे मैं वो ट्रेंड रिवर्सल की फॉर्मेशन जो है वो आपको बना के दिखा देता हूँ, जो कि हमारे पास है हेड्स एंड शोल्डर फॉर्मेशन, जो कि ट्रेंड रिवर्सल की फॉर्मेशन है। तो ये आप देखेंगे तो ये हमारे पास बन गया। तो उसका ब्रेकआउट इसने किया था ये ₹555 के लगभग, तो एग्ज़ैक्टली इन्हीं लेवल्स के ऊपर जब इसके अंदर बाइंग बनती थी, जब ये डाउन ट्रेंड को भी पहले यहाँ से अप ट्रेंड को ब्रेक करके डाउन ट्रेंड में गया, फिर जल्द ही डाउन ट्रेंड को ब्रेक करके अपने अप ट्रेंड के अंदर दाखिल हो गया था। जब इसने ₹555 के ऊपर 27 जून को जो है इसने ब्रेकआउट कर दिया था। तो जब इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया था, तो जो है रेफरेंस के तौर पे आपके साथ जो है ये मैं जो है अपना आई थिंक उसके बाद जब वीकेंड आ गया था, तो वीकेंड के ऊपर जो ये सिग्नल जो मैंने शेयर कर दिया था, इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी आई थिंक शेयर किया था। बाकी प्रीमियम ग्रुप के अंदर तो डेफिनेटली शेयर किया था, क्योंकि ये उसी का जो स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। तो अब बाकी की जो डिस्कशन है ब्रेकआउट के बाद, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देता हूँ इसी सिग्नल के ऊपर। तो बाइंग थी हमारी जो है तकरीबन ₹555 के लगभग ही। तो उसके बाद हमारे इसके अंदर 3 टारगेट थे। फर्स्ट टारगेट ₹593 का था। तो इसको अगर हम देखते हैं तो ये जो सक्सेसफुली जो है वो अचीव कर चुके हैं। इस कैंडल के अंदर जो इसने हाई लगाया था वो ₹613 का लगाया था, और करंटली ये जो शेयर है ये इस वक्त जो है वो ट्रेड कर रहा है हमारे पास ₹604 के ऊपर। तो जो ये सक्सेसफुली जो है ये शेयर अपना जो टारगेट अचीव कर चुका है। तो बाकी अब बाइंग तो एग्जैक्टली इसकी ₹555 के लगभग ही बनती थी और वहां पे ही करनी चाहिए थी। तो अभी क्योंकि ये 600 के ऊपर आ चुका है, तो जिन लोगों ने ये 527 से लेकर 570 की रेंज के अंदर जो बाई किया हुआ है तो उसको होल्ड रखें। अब आपने ये है कि आप अपनी बाइंग प्राइस का जो स्टॉप लॉस रख लें, ताकि आपको जब लॉस जो है वो फेस ना करना पड़े। आप जो है यहाँ तो फुल बाइंग प्राइस के ऊपर ही आप जो इसमें से निकल जाएं, जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस के ऊपर। हालांकि जिन्होंने T1 के ऊपर जो प्रॉफिट बुक किया हुआ है तो वो वेल एंड गुड, उन्होंने कुछ समझे कि एक पार्शियल जो है 33% तक जो इसके अंदर सेलिंग बनती थी 593 के ऊपर, अभी उससे ऊपर ही ट्रेड हो रहा है। जिन्होंने नहीं किया उन्हें जो है डेफिनेटली जो 33% होल्डिंग जो है इस लेवल के ऊपर, जो 600 के ऊपर जो अभी ये ट्रेड कर रहा है, वहां पे इसके अंदर सेलिंग करनी चाहिए। बाकी सेकंड टारगेट इसके अंदर ₹627 का है, और जो फाइनल टारगेट है वो इसके अंदर ₹660 का है। ठीक है, ये लेवल बन गए जिन्होंने बाइंग की थी इसके अंदर 550 के लगभग। सही है। और अभी जो है हम इस शेयर को जो है वो देखते हैं, हमारे पास जो है करंटली ये ₹604 के ऊपर है। तो अब अगर आप लोगों ने इस शेयर के अंदर बाइंग करनी है तो दोबारा से वेट कर लें कि ये शेयर नीचे आए, और ये तकरीबन ये शेयर जो है आपको ₹568 यानी ₹570 के लगभग मिले, तो वहां के ऊपर जो वो आप इस शेयर के अंदर बाइंग की तरफ जा सकते हो। टारगेट जो आपको बताए हैं, अगर ये उस सिनेरियो में डेवलप हो कि ये टारगेट अपने फाइनल टारगेट की तरफ ना जाए, यहाँ से ये नीचे आए और इस जो है 570 के लगभग वो टेस्ट करे, तो फिर आप बाइंग की तरफ जा सकते हो। टारगेट दोबारा से वो आप 3 सेटिस में रखेंगे। बट ये है कि अगर ये नीचे नहीं आता, जहाँ से ही वो टारगेट ऊपर की तरफ जब वो अचीव कर लेता है, तो फिर आपने जो है ट्रेड दोबारा इस शेयर के अंदर नहीं लेनी उतनी देर के लिए, जब तक इसके अंदर कोई दोबारा से न्यू ब्रेकआउट ना हो जाए। बाकी शेयर जो है ये अपने अप ट्रेंड के अंदर दाखिल हो चुका है। तो अप ट्रेंड के अंदर शेयर जो होता है जब भी, तो उसके अंदर हमने 2 स्ट्रेटजीज फॉलो करनी होती हैं। एक होती है बाइंग ऑन डिप। तो इस शेयर के अंदर जो डिप का लेवल है वो हमारे पास ₹570 का बन रहा है। अगर ये ₹570 के ऊपर आता है, जो कि 50 EME की इसके पास स्ट्रांग सपोर्ट है, तो फिर आप इस शेयर के अंदर बाइंग की तरफ जा सकते हैं। और अगर नहीं आता तो फिर दूसरा जो लेवल है वो बनता है हमारे पास बाय ऑन न्यू ब्रेकआउट। तो अभी तक इसने कोई ऐसा फॉर्मेशन नहीं बनाई, तो हम वो लेवल भी ब्रेकआउट का प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि जिसके ऊपर जो है ये क्लोजिंग दे तो हम बाइंग की तरफ जाए। तो अभी हम जो है यही होप करें कि वो लोग ये होप करें जिन्होंने अभी तक इसमें बाइंग नहीं की, कि 500 ये जो है 570 तक नीचे जो है वो आ जाए। तो जिन्होंने ऑलरेडी बाई किया हुआ तो वो बस दुआ करें कि नीचे ना आए, जो उनके पास जो टारगेट बताएं डायरेक्टली वहां पे चला जाए। तो दोनों लोग दुआएं करें, देखें किसके जो है वो टारगेट, किन के जो है लेवल जो है वो पहले की तरफ आते हैं। बाकी शेयर जो है ये अपने आप ट्रेंड के अंदर है। सेलिंग शॉर्ट सेलिंग को अवॉइड करें। तो बाइंग ही आपने करनी है। तो बाइंग के जो 2 लेवल्स बनते हैं, डिप का भी बता दिया, बाकी ब्रेकआउट का लेवल अभी हम नहीं बता सकते, क्योंकि अभी कोई इसने ऐसा जो फॉर्मेशन नहीं बनाई। तो इसके बाद जो पोल के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास, वो भी ऑयल सेक्टर से है। ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, OGDC। तो OGDC को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें तो ये जो शेयर, अगर हम इसके मेजर ट्रेंड की बात करें तो ये अपने अप ट्रेंड के अंदर था। अप ट्रेंड के अंदर जो है हमने 2 स्ट्रेटजीज फॉलो करनी होती है। फर्स्ट बाइंग ऑन डिप की, जैसा कि ये पाकिस्तान ऑयल फील्ड के अंदर आपको बताया कि डिप का लेवल 570 का आई थिंक मैंने बताया है, वहां पे आ जाए तो आप बाइंग करें। और दूसरी जो स्ट्रेटजी होती है वो होती है बाय ऑन न्यू ब्रेकआउट। तो इसके अंदर जो हमारी जो दूसरी स्ट्रेटजी है वो फॉलो हो रही है। तो इसने जो ब्रेकआउट किया था, किस चीज का ब्रेकआउट किया था वो आप लोगों को यहाँ पे जो मैं ड्रा करके जब दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे
तो इसने ये बड़े मज़े की फ़ॉर्मेशन, ये चैनल फ़ॉर्मेशन बनाई थी जिसका इसने ब्रेकआउट किया था। तो रेजिस्टेंस थी इस चैनल फ़ॉर्मेशन की ₹219 की, और इसने जो है जून के अंदर जो है ये ब्रेकआउट कर दिया था इस लेवल का। तो यहाँ पे जो है ये जो हम अप ट्रेंड के अंदर सेकंड स्ट्रेटजी जो फ़ॉलो करते हैं, बाय ऑन न्यू ब्रेकआउट, तो उसको जो है यहाँ पे इसने जो वो समझे कि फुलफिल जब वो कर दिया था, तो यहाँ पे इसके अंदर जो बाइंग बनती थी, और जब बनती थी हमने इसके अंदर जो बाइंग भी करवाई थी, और उसके बाद जो अभी तक जो ये हाई लगा चुका है, वो हाई लेवल इसने लगाया ₹231 का। तो जैसा मैंने आपको बताया था हेलियन के अंदर, कि जब भी शेयर ब्रेकआउट करता है, तो ब्रेकआउट के बाद उसके अंदर एक नेचुरल टेंडेंसी होती है, अच्छा अगर शेयर हो तो एक दफ़ा ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद नीचे आता है, या तो आपने जो है ब्रेकआउट लेवल जो कि इसके बाद ये जो रेजिस्टेंस लाइन है इसको टेस्ट करेगा, या फिर जो है 50 ईएमए का लेवल जो ये हमारे पास ये कलरफुल जो है वो लाइन चल रही है इसके पास आएगा, इसको टेस्ट करेगा। अगर इन लेवल्स को सस्टेन कर जाता है, तो उसके बाद अगर प्राइस जब इसके ऊपर उठेगी, तो उसके अंदर एक बड़ा जो है वो स्ट्रांग जो है वो समझे मोमेंटम आएगा अपसाइड के ऊपर। तो इसके अंदर भी जब समझे कि वो सेम सिनेरियो बन रहा है, जहाँ पे जो है ये अपना ब्रेकआउट लेवल जो है वो रिटेस्ट करने नीचे की तरफ आ रहा है। बट ये है कि इसने बाय का सिग्नल जनरेट किया था ₹220 के लगभग, उसके बाद इसने हाई लगाया था ₹231 का। जब इसने ये ब्रेकआउट कर दिया था, तो एग्जैक्टली उसी टाइम के ऊपर जो है हमने जो है इसके अंदर बाय का सिग्नल दिया था। हमने उस वक्त क्यों दिया था? क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये शेयर नीचे, ये हैव टू नहीं है कि ये नीचे आएँगे रीटेस्ट करने। कई दफ़ा मार्केट का मोमेंटम इतना स्ट्रांग होता है कि आप अगर ये सोचें कि ऊपर जाए तो नीचे आएगा, तो वहाँ पे हम बाय करेंगे तो फिर ऊपर जाएगा। कई दफ़ा ऐसा नहीं होता, या कई दफ़ा ऐसा होता है कि सिंपली जो है शेयर ने जो है ब्रेकआउट किया है, तो टेस्ट नहीं करता, यहाँ से स्ट्रेट वे जो है ऊपर की तरफ शूट जो है वो कर जाता है। तो वो लोग जो सिर्फ बैठे रहते हैं कि हम दोबारा नीचे आएगा तो वहां पे खरीदारी करेंगे, तो उनके हाथ से अच्छी खासी जो है स्ट्रांग अपॉर्चुनिटी जो है वो निकल जाती है। तो ये उस तरह के सिनेरियो से बचने के लिए किस तरह बाइंग करनी है, तो ये हमारी जो प्रीवियस वीडियोस हैं जो वीकेंड के ऊपर जो मैंने अपलोड की थी, जिसके अंदर मारी पेट्रोलियम आई थिंक मैंने डिस्कस किया था, उस वीडियो के अंदर मैंने वो बाइंग स्ट्रेटजी बताई थी कि आपने बाइंग एक्चुअली शेयर के अंदर करनी किस तरह होती है। बाकी जो हमारा कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है ग्रेरा ट्रेडिंग की तरफ से, तो उसके अंदर जो रिस्क मैनेजमेंट के लेक्चर्स है उसके तो अंदर जो समझे कि बिल्कुल जो डिटेल के साथ जो वो और सिंप्लीफाइड जो करके वो सिखाया गया कि आपने बाइंग किस तरह करनी होती है। तो ठीक है, ये रीटेस्ट का भी आपको बता दिया, और बाय ऑन न्यू ब्रेकआउट का भी जो है इस शेयर के ऊपर आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो बाकी ब्रेकआउट इसने किया हुआ है, तो जब इसने बाय का सिग्नल जनरेट किया था, तो ये हमने प्रीमियम ग्रुप के अंदर सिग्नल दिया था 220 के ऊपर जो बाइंग है इसके अंदर। उसके बाद जो इसके अंदर फर्स्ट टारगेट बनता है बाइंग, देखिए इसके अंदर 190 से 222 के लगभग बनती है। करंट इस शेयर की प्राइस जो है 220 221 के ऊपर, ये यानी उस बाइंग रेंज के अंदर आ चुका है। तो इस बाइंग रेंज के अंदर आप बाइंग करें, तो इसी सिग्नल को एक्सप्लेन करता हूं। तो 190 से 222 की रेंज के अंदर आप इस शेयर के अंदर बाइंग करें। 190 से नीचे अपने रिस्क के मुताबिक स्टॉप लॉस प्लेस करें। उसके बाद जो शेयर के अंदर फर्स्ट टारगेट है जो कि बिल्कुल शॉर्ट टर्म का होगा, वो ₹237 का है। सेकंड टारगेट ₹257 का, और जो थर्ड टारगेट है इसके अंदर जो कि मिड टर्म का होगा, वो हमारे पास ₹275 के लगभग है। इसने एक लॉन्ग टर्म का भी टारगेट एक्सपोज किया हुआ है जो कि 300 के लगभग है। तो ये लॉन्ग टर्म का टारगेट उन लोगों के लिए है जिनका होल्डिंग पीरियड एटलीस्ट जो है वो लॉन्ग टर्म, हमारा वो 5 साल वाला लॉन्ग टर्म नहीं होता, हम स्विंग ट्रेड के हिसाब से लॉन्ग टर्म बता रहे होते हैं, जिसका होल्डिंग पीरियड समझे कि मैक्सिमम 2 महीने का ही होता है। इससे पहले भी इंशाल्लाह जो कि बहुत मोस्टली हमारे शेयर जो होते हैं वो इससे पहले अचीव कर लेते हैं। बट ये है कि जो एक समझे कि एक नॉर्मल जो टेक्स्ट बुक है, जो कंटेंट जो कॉन्टेक्स्ट होता है, वो हम जो आपको बता रहे होते हैं कि इतना 2 वीक से 2 मंथ जब वो आप ज़हन में रखें, ताकि अगर इतना टाइम लग जाए तो आप जो वो पैनिक ना करें, क्योंकि इतना जो वो नॉर्मल होता है, जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं वो आपको जो है बता दी जाती हैं। ठीक है? तो ये ओजीडीसी के भी आपको जो है वो लेवल्स बता दिए हैं कि किन लेवल्स के ऊपर बाइंग सेलिंग बनती है, और टारगेट वगैरह आपने क्या सेट करने हैं। तो ओजीडीसी के बाद जो है वो नेक्स्ट शेयर जो है हमारे पास, और ये जो है सिनेरियोज मैंने बताए 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर, जो 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर जो रिसर्च की जाती है, इसका होल्डिंग पीरियड, इसके जो टारगेट जो होते हैं फाइनल, उनको अचीव करने में 2 वीक से लेकर 2 महीने का लगता है। और बहुत से लोग हमारे समझे कि ग्रुप को डेली बाय डेली बहुत ज़्यादा जो लोग जॉइन कर रहे हैं, तो वो कंफ्यूज होते हैं कि जो आपको 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर जो सिग्नल दिया जाता है उसका दुरानिया 2 वीक से 2 मंथ का होता है। और जो लोग भी हमारी जो प्रीमियम ग्रुप की मेंबरशिप लेते हैं, तो उन्हें सिर्फ ₹6000 के अंदर थोड़ी-सी पब्लिसिटी भी आप कर लेते हैं। तो वो लोग, जो लोग चाहते हैं कि उन लोगों को टाइमली बाय सेल के सिग्नल जो वो मिलते रहे, तो वो हमारा जो प्रीमियम ग्रुप जब जॉइन कर सकते हैं। तो आप जस्ट ₹6000 पे करके पूरे साल की प्रीमियम ग्रुप की मेंबरशिप ले सकते हैं, और उसी ₹6000 के अंदर, ठीक है,
एक तो आपको हमारा जो है कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स जो है उसकी एक्सेस मिलेगी। आपको पूरा सिखाया जाएगा कि आपने मार्केट के अंदर किस तरह काम करना है, कौन-सी स्ट्रेटजी जो है इनको आपने फॉलो करना है। इसी ₹6000 के अंदर मिल जाएगा और फिर इसी ₹6000 के अंदर आपको हमारे जो 2 ग्रुप है उनकी एक्सेस मिलेगी। एक ग्रुप है हमारा जिसके अंदर हम स्विंग ट्रेड के सिग्नल सिर्फ शेयर करते हैं। जिस तरह जिनके ज जो सिग्नल हमारे समझिए कि इस तरह के सिग्नल होते हैं जैसा कि ओजीडीसी वगैरह है। तो जिनके अंदर हमारी 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर जो है रिसर्च होती है, तो जिनका होल्डिंग पीरियड 2 वीक से 2 मंथ का होता है। बट ये है कि इसके अंदर हमें गेन जो है ईज़िली 20 से 30% का मिल जाता है और इसके अंदर रिस्क जो है वो ऐसा चीज़ जो है वो ज़्यादा नहीं होता और अच्छा खासा जो है गेन जो है मिल जाता है और ये उन लोगों के लिए बेस्ट है। वो लोग जो जॉब वगैरह करते हैं, ज़्यादा टाइम उनके पास फुल टाइम नहीं होता कि मार्केट के अंदर जब वो ट्रेड करें, हर वक़्त ऊपर बैठे रहें, काम करते रहें। तो ये बस आपने दिन में एक दफ़ा देखना है, टारगेट आ गए तो सेल कर लें, बाइंग की रेंज आ गई है तो आप बाय कर लें। तो ये उनके लिए बेस्ट ग्रुप है और बट ये जो है जो आपसे ₹6000 चार्ज किया जाएगा, तो इस ₹6000 के अंदर आपको एक सेकंड ग्रुप की भी एक्सेस दी जाएगी इसी ₹6000 के अंदर। वो हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग ग्रुप है। उसके अंदर 10 शेयर ऐसे हैं जिनके अंदर आपको हर घंटे जो है वो बाय या सेल का सिग्नल उनके अंदर दिया जाता है। जब बाइंग बनती है, बाइंग करवाई जाती है, उसी वक़्त उसका जो है स्टॉप लॉस बताया जाता है और जब सेलिंग की बारी आती है, सेलिंग भी करवाई जाती है। जब शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी हो तो शॉर्ट सेलिंग भी जो है वो बताया जाता है। तो वो हर घंटे उसके जो है अंदर आपको बाय सेल के सिग्नल मिल रहे होते हैं। 10 शेयर होते हैं, 10 शेयर के अंदर ही हम सिर्फ जो है उसके अंदर काम करते हैं। तो वो लोग जो समझे चाहते हैं जिनका होल्डिंग पीरियड 1, 2 या 3 दिन का मैक्सिमम होता है और वो चाहते हैं कि उन्हें भी इस तरह ट्रेड करवाई जाए कि बस एक्टिव रहें वो हर वक़्त क्योंकि वो फ्री हैं। तो वो जो है वो हमारा जो इंट्राडे जब वो हमारे इस प्रीमियम सर्विसेज लेंगे तो उसके अंदर उन्हें इंट्राडे ग्रुप की भी जब वो एक्सेस मिल जाएगी। तो ये जो 3 सर्विसेज हैं हमारे स्विंग ट्रेड का ग्रुप, इंट्राडे ट्रेडिंग ग्रुप और जो कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है जस्ट आपने ₹6000 पे करना है, तीनों की आपको एक्सेस जो है वो मिल जाएगी। तो बाकी जो आपको सूट करता है उसके मुताबिक जो है वो आप उसमें से जो है अपनी सर्विसेज उन तीनों में से अपने लिए जो आपके लिए बेस्ट है उसको आप यूटिलाइज़ करें। बाकी एक्सेस आपको तीनों सर्विसेज की जो है वो जस्ट ₹6000 में जो मिल जाएगी। तो ये हमारी प्रमोशन भी होगी। थोड़े हमारे पैसे भी बन जाएँगे बट अब चलते हैं हम दोबारा चार्ट के ऊपर। तो ओजीडीसी के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास तो बाकी जिन्होंने इस प्रीमियम ग्रुप की जो है डिटेल्स लेनी हो तो जो नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर चल रहा है तो उसपे मैसेज करके आप उसकी जो है वो डिटेल्स ले सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास ओजीडीसी के बाद एसएसजीसी। तो एसएसजीसी को जब हम जब चार्ट के ऊपर जब वो देख लेते हैं तो एसएसजीसी को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें तो यहाँ पे जो है थोड़ी सी वेरिएशन जो वो आ रही हैं। पहले हम इस फॉर्मेशन को रिमूव कर लेते हैं, ये ऑलरेडी बनी हुई है, इरेलीवेंट है अभी। तो एसएसजीसी को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें तो ये जो शेयर है सेम ओजीडीसी की तरह प्रॉपर जो है अपना मेजर ट्रेंड जो है ये अपने अप ट्रेंड के अंदर जो है ये मूव कर रहा था। अप ट्रेंड के अंदर जो है दाखिल होने के बाद जो है ये शेयर जो है काफ़ी अरसे से जो है कंसोलिडेशन ज़ोन के अंदर जो है फँसा हुआ था। तो कंसोलिडेशन इसने किस ज़ोन के अंदर की है, तो वो जो है वो आपको जो है वो मैं ज़ोन बता देता हूँ, जो हमने प्रीमियम ग्रुप में किया था वही आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ, ताकि टाइम की थोड़ी बचत हो जाए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कंसोलिडेट इसने किया था इस चैनल फॉर्मेशन के अंदर, तो चैनल फॉर्मेशन की जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस वगैरह है वो अभी जो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके पास जो रेजिस्टेंस थी वो थी हमारे पास ₹40 की और इस कंसोलिडेशन ज़ोन की जो सपोर्ट थी वो थी हमारे पास ₹26 की। करंटली जो ये शेयर है अच्छा आपको अभी ये थोड़ा इसे जो है ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे मैं जब चलाता हूँ तो बाज़ औक़ात जो है ये स्क्रीन जो है वो स्टक हो जाती है। आई डोंट नो व्हाई। अगर किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन के ऊपर जो मेंशन करें। आपको ये क्लियर नज़र आ रही होगी बट मेरी जो स्क्रीन है उसके ऊपर जो वो थोड़ा-थोड़ा सा जो ब्लैक आ जाता है। तो ये है कि इसने जो यहाँ पे जो ब्रेकआउट कर दिया था ₹40 का, इस कंसोलिडेशन ज़ोन का इसी लेवल के लगभग इसके अंदर जो वो बाइंग बनती थी ₹40 के लगभग। तो जब इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया था तो हमने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी वो सिग्नल शेयर किया था और अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी जो शेयर किया था। तो उसकी जो हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो जुलाई के अंदर ये सिग्नल मैंने दिया था, ये कौन-सा ओजीडीसी आ गया। तो आई थिंक ओजीडीसी को तो हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट शेयर हमारे पास अब है एसएसजीसी। तो बाइंग थी हमारी इसके अंदर जून के अंदर, तो बाइंग करवाई थी 35 से 41 की रेंज के अंदर, ठीक हो गया। 35 से 40 आप ज़हन में रखें जो कि ब्रेकआउट का लेवल है एग्ज़ैक्टली। और इसी लेवल से जो है ₹35 से नीचे इसके अंदर स्टॉप लॉस जो है आप प्लेस करना था। उसके बाद जो इसके अंदर फर्स्ट टारगेट 45 का था, तो यहाँ पे देखते हैं इसने अचीव किया या नहीं किया। तो इस कैंडल को अगर आप देखेंगे ब्रेकआउट के बाद तो इसने 47.5 का हाई लगाया तो अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली फर्स्ट टारगेट तो ये अचीव कर चुका है। तो सेकंड टारगेट क्या था इसका ₹49 का, वो अभी तक अचीव नहीं हुआ। इंशाल्लाह ये भी फ्यूचर के अंदर कर लेगा। तो बाकी सिग्नल जो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे ना, ये
ये वाला जो सिग्नल है, तो यहाँ पे जो है इसने फर्स्ट कैंडल पे ब्रेकआउट किया था एग्जैक्टली उसी लेवल के ऊपर जो हमने इसके अंदर जब सिग्नल जो शेयर कर दिया था 45 रुपए के ऊपर, 41 रुपए के ऊपर। बट ये है कि यहाँ पे बाद में अगर आप देखेंगे तो इस ब्रेकआउट के बाद ये जितनी भी कैंडल्स बनी है ये बाद के अंदर ही बनी है। तो जो आपको रीटेस्ट वाली कहानी मैं बता रहा था, तो वो अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे इस शेयर ने भी यहाँ पे ब्रेकआउट किया, ऊपर प्राइसेस गई, यहाँ पे आके इसने रीटेस्ट किया अपने चैनल फॉर्मेशन को 50 EMA के बाद, और उसके बाद प्राइसेस के अंदर एक शार्प जो मूवमेंट आई अपसाइड के ऊपर। अभी ये दोबारा से थोड़ी सी डिप मारा है, दोबारा से मे भी 50 EMA को टेस्ट करे जो कि 41-42 के लगभग बन रहा है, और उसके बाद जो दोबारा से जो टारगेट अभी आपको बताऊंगा उसकी तरफ जाइए अपना सफर जो है वो स्टार्ट कर सकता है। तो अब हम जो इसी शेयर के ऊपर आते हैं, जो सिग्नल है इसके ऊपर आते हैं। बाइंग इसमें बनती थी 35 से 41 के ऊपर, हमने जब बनती थी बाइंग करवाई भी थी। फर्स्ट टारगेट 45 का अचीव कर चुका है, सेकंड टारगेट 49 का। उन लोगों ने जिन्होंने ऑलरेडी 35 से 41 की रेंज में बाइंग की हुई है, तो फर्स्ट टारगेट 45 का अचीव कर चुका है। यहाँ पे प्रॉफिट बुक करें, 30% तक जो है होल्डिंग अपनी सेल करें। सेकंड टारगेट 49 का, 30% मजीद यहाँ पे सेल करें, 30 से 35%। और फाइनल टारगेट 53 रुपये 80 पैसे का है, जो कि समझे कि उन लोगों के लिए है जो जिनका दुरानिया मिड टर्म का है, तो वो डेफिनेटली 53 रुपये के लगभग इसके अंदर सारी सेलिंग कर दें। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए यानी वो लोग जिनका होल्डिंग पीरियड 2 महीने से ज्यादा है, तो उनके लिए दो टारगेट है इसके अंदर, 60 रुपये का फर्स्ट टारगेट, 65 रुपये का सेकंड टारगेट। वो इन टारगेट्स के लिए इसको जो वो होल्ड कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये हो गए उन लोगों के लिए जो 35 से 41 के अंदर जिन्होंने बाइंग की हुई है। बाकी शेयर अप ट्रेंड के अंदर है। मेन स्ट्रेटजी हमारी दो ही रहेंगी, एक बाय ऑन न्यू ब्रेकआउट जहां पे इसने ब्रेकआउट किया तो हमने बाइंग भी की थी, और दूसरा बाइंग ऑन न्यू डिप होगी। तो अब अगर हम इसकी डिप की बात करें तो डिप भी इसकी 41 के ऊपर ही बन रही है, जो कि इसके पास 50 EMA की सपोर्ट है, और साथ में इसकी जो है ये प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल भी 41 रुपये के ऊपर ही जब वो आ रहा है, तो दोनों समझे कि सेम ही लेवल बने। तो अगर 41 के ऊपर आए तो दोबारा से बाइंग की तरफ जो आप जा सकते हैं, टारगेट सेम जो आपके बताए हैं सेम ही होंगे। तो बाकी अप ट्रेंड के अंदर है तो सेलिंग और शॉर्ट सेलिंग की तरफ आपने इस शेयर के अंदर जो वो हरगिज है नहीं जाना। ठीक हो गया। नेक्स्ट शेयर जो है हमारे पास वो है हमारे पास ऑटो सेक्टर से हुंडा एटलस कार लिमिटेड। हुंडा एटलस कार को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें तो ये जो शेयर है, प्रीवियस जितने भी शेयर आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं, चार के चार शेयर आपने अप ट्रेंड के अंदर थे। अप ट्रेंड की भी आपको स्ट्रेटजी सिखाई है कि अप ट्रेंड के अंदर आपने शेयर के अंदर किस तरह काम करना है। तो ये जो शेयर है ये अपने साइडवेज ट्रेंड के अंदर है। तो साइडवेज ट्रेंड के अंदर हमने जो मेन एक ही स्ट्रेटजी फॉलो करनी होती है, एक नहीं बल्कि दो भी हम कर सकते हैं, बट अभी एक ही आप ज़हन में रखें ताकि ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। तो उस स्ट्रेटजी के अंदर हमने जो है कि साइडवेज ट्रेंड की स्ट्रांग सपोर्ट और स्ट्रांग रेजिस्टेंस को फाइंड करना होता है। ठीक है, जैसा कि अगर हम इस शेयर की बात की कर रहे हैं तो इसके पास रेजिस्टेंस है 343 की, जहां पे इसने फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस ली, फिर नीचे गिरा, जहां पे सेकंड टाइम ली और दोबारा से नीचे गिर गया। वो स्ट्रांग सपोर्ट फाइंड करनी होती है। तो स्ट्रांग सपोर्ट जब इस शेयर के पास है हमारे पास ये 244 रुपए का, यहाँ पे इसने सपोर्ट ली, यहाँ पे सपोर्ट ली, फिर जो ऊपर की तरफ जो वो उठ गया था। एग्जैक्ट अगर हम देखें तो ये इसके पास 250 की सपोर्ट है, और जो रेजिस्टेंस है इसके पास वो 350 रुपए के लगभग है। ठीक है, आप जिन्होंने इसके अंदर 250 के लगभग बाइंग की हुई है, वेल एंड गुड। स्टॉप लॉस आप वो इसके स्टॉप लॉस नहीं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 285 का रखें, और वेट करें कि इसकी प्राइसेस जब वो 350 के लगभग आ जाए, 340 के लगभग, तो वहां पे आप प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जो वो जा सकते हैं। तो जब शेयर आपने साइडवेज ट्रेंड के अंदर होता है तो आपने सपोर्ट के ऊपर बाइंग करनी होती है। तो बाइंग इसमें 249 रुपए के ऊपर जब बनती थी, तो मे भी हमने अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो बाइंग करवाई हो, क्योंकि काफी टाइम हो गया है, तो अभी मुझे एग्जैक्टली वो जो याद नहीं है, और मैंने स्क्रीनशॉट भी कोई ऐसा ढूंढा नहीं है। तो उसके बाद जो है ये अब सपोर्ट को टेस्ट करने के बाद ऊपर रेजिस्टेंस की तरफ जब वो उठ रहा है, तो अब जब ये रेजिस्टेंस तक आ जाएगा तो यहाँ पे जो इसके अंदर जो सेलिंग बनेगी उन लोगों के लिए जिन्होंने 249 के लगभग इसमें बाइंग की थी। वो लोग जो इसके अंदर न्यू बाइंग करना चाहते हैं तो वो वेट करें, अब दरमियान में स्टक ना हो जाए। क्यों कह रहा हूँ वेट करें, उन्हें दो लेवल्स का वेट करना चाहिए। फर्स्ट ये कि ये 350 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देकर सस्टेन करे तो वहां पे बाइंग करे, तो फिर जो आपको इस शेयर के अंदर जब वो गेन मिल जाएगा इजीली, वो मैं आपको बताता हूँ। इसकी प्राइसेस इजीली 435 तक जो वो चली जाएंगी ऊपर की तरफ। अभी मैं ड्रा नहीं कर रहा क्योंकि जो है अभी इसने ब्रेकआउट किया नहीं है। और दूसरी अगर आपने ये ऊपर की तरफ इसका ब्रेकआउट नहीं करता तो फिर आपने वेट करना है कि ये नीचे 249 के ऊपर आए, तो फिर वहां पे आप जो वो बाइंग करें। और करंट लेवल्स के ऊपर आप बाइंग क्यों ना करें, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपको जैसा कि मैंने बताया कि रेजिस्टेंस 343 की है, उन लोगों को जिन्होंने 250 के ऊपर इसमें बाइंग की थी तो वो 340 रुपए के लगभग जो है इसमें सेलिंग करें। तो आप अगर सोच रहे हैं कि अभी तो 300 के ऊपर है तो हम इसको खरीदते हैं तो 350 के ऊपर बेचेंगे, तो इसके अंदर फुल पोटेंशियल मौजूद है कि
यहाँ से ये जो है नीचे की तरफ गिर जाए और अपनी सपोर्ट को टेस्ट करें, जो कि इसके पास 250 की, तो आपको इजीली जो 20% का शेयर के अंदर जब लॉस हो जाना है। तो अगर आपको ये एक अफसानवी चीज़ लग रही है तो आपको हकीकत भी बताता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसकी प्राइसेस जब सपोर्ट से उठी थी, ये जब इंडिया पाकिस्तान की जंग वाला सीन बना था, तो यहाँ पे ये इसके अंदर जो है एक फेक आउट आया था डाउन साइड के ऊपर। बट ये है कि उसके बाद यहाँ से सपोर्ट से इसकी प्राइसेस ऊपर उठी थी, तो यहाँ पे समझिए कि 300 के लगभग ही ट्रेड कर रहा था। हालांकि बनता है इसका टारगेट उस वक्त भी ये 340 का ही था, बट यहाँ से इसने जो डिप नीचे की तरफ जब वो मार ली थी, तो यहाँ पे जो लोग जो ट्रैप हुए थे, जिन्होंने देखा था कि ऊपर रेजिस्टेंस जब वो 340 के, तो हम 300 पे खरीद के 350 के लगभग बेचेंगे, तो वहां पे उन लोगों ने जब ये नीचे गिरा था ना यहाँ पे, तो उनमें से 99% लोगों ने यहाँ पे लास्ट जो वो बुक किया होगा 20% का। तो अभी दोबारा से उन्हीं लेवल्स के ऊपर जो आ चुका है। तो जिन लोगों ने यहाँ पे गलती की थी, जिस तरह की गलती की थी, उस तरह की गलती से आप लोग बचें। या तो आप वेट करें कि 250 के ऊपर ये शेयर मिले तो वहां पे बाइंग करें, या फिर ये 350 से ऊपर क्लोजिंग दे तो फिर आप बाइंग करें। ठीक है, तो उस दुरानिये के अंदर क्या करें भाई, दूसरे शेयर हैं उनके अंदर काम करें, और तो हम कुछ नहीं कह सकते। ये तो नहीं कि भाई इतना हम वेट नहीं कर सकते, तो अगर वेट नहीं कर सकते तो लॉस आप कर सकते हो। अगर कर सकते हो इजीली 20% का, आपको पता जो है ऐसा फील नहीं होता तो जरूर करें। अगर तो आपकी किस्मत हुई तो यहाँ से ऊपर जो है चला जाएगा 350 के लगभग, तो आपको गेन मिल जाएगा तकरीबन 10 से 15% का। बट मेंटली ये भी प्रिपेयर है ना कि अगर ये ना गया तो फिर नीचे जो सपोर्ट के ऊपर दोबारा आएगा, और 15 से 20% के रगड़े के लिए भी आपने तैयार रहना। अगर तो हैं तो फिर जरूर काम करें, अगर तैयार नहीं है तो फिर जो आपको 2 लेवल्स बताएं उनका जो आप वेट कर लें, और उन लेवल्स के ऊपर जो आप इस शेयर के अंदर जो वो काम कर लें। ठीक हो गया। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास जी सीमेंट सेक्टर से फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड। फौजी सीमेंट को हम जब वो चार्ट के ऊपर देखते हैं, तो फौजी सीमेंट को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें तो ये शेयर जो है, ये इसका मेजर ट्रेंड जो है ये अपने अप ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है। तो जब जो है शेयर अपने अप ट्रेंड के अंदर होता है, तो 2 स्ट्रेटजीज आपको बताई हैं, 2 स्ट्रेटजीज को आपने फॉलो करना है। एक होता है बाइंग ऑन डिप, दूसरी होती है बाय ऑन न्यू ब्रेकआउट। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारी दो कौन सी बनेगी। तो अगर हम इसके करंट प्राइस देखें 45 के ऊपर है, तो अब अगर हम फर्स्ट स्ट्रेटजी है ब्रेकआउट की, तो वो हमारे पास जो रेजिस्टेंस है इसकी वो तकरीबन 50 रुपए की है, जहाँ पे ये बार बार रिजेक्शन आके ले रहा है। तो ये हमारा अगर ये आने वाले दिनों में 50 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देगा तो हम बाइंग कर लेंगे। और जो सपोर्ट है हमारे पास, वो हमारे पास एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है, तो वो हमारे पास बन रही है तकरीबन 41.5 रुपए की। तो जो दूसरा लेवल होता है ना अप ट्रेंड की शेयर के अंदर बाय ऑन डिप करें, तो वो इसके अंदर जब वो 41.5 रुपए का बन रहा है, तो अगर ये नीचे 41.5 रुपए के ऊपर जब वो आ जाए तो वहां पे भी आप बाइंग कर सकते हैं। तो वो लोग जो अभी 45 के ऊपर है, तो वो लोग जो सोच रहे हैं कि अभी 48 किसके पास 50 की रेजिस्टेंस है, तो हम खरीद लेते हैं, तो 4-5 रुपए का तो गेन मिल जाएगा। तो आप ये भी ज़हन में रखें कि ये ज़रूरी नहीं कि यहाँ से ऊपर जाए। यहाँ से जहाँ अगर ऊपर चला जाता है तो 7% का गेन तो मिल जाएगा, बट इसमें उतना ही 50% चांस मौजूद है कि ये नीचे की तरफ आए और इस सपोर्ट को टेस्ट करे। तो जहाँ पे आपको लास्ट जो है वो 10% का गारंटी होगा। तो इस चीज़ को अवॉइड करें। यहाँ तो अगर प्राइसेस की नीचे आ जाएँ 41.5 रुपए के ऊपर, मार्केट उस टाइम पे पॉजिटिव हो, मार्केट का जो ओवरऑल जो रुझान है वो मुस्बत हो, तो फिर आप जो 41.5 के ऊपर जो बाइंग करें। अदरवाइज इस 41.5 के ऊपर भी बाइंग ना करें, इसको भी जो ब्रेक करने में जो देर नहीं लगाएगा। और दूसरा जो है वो ये है कि ये जो है ऊपर अगर ये 50 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, फिर अगर मार्केट ओवरऑल अंडर प्रेशर भी हो, तो फिर भी इसके अंदर इतनी पोटेंशियल मौजूद होगी कि ये मार्केट नेगेटिव जाने के बावजूद भी ये जो है ऊपर की तरफ जो वो चला जाएगा। ये कभी अपकमिंग वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे कि क्यों चला जाएगा और किस वजह से चला जाएगा, इवन मार्केट जब वो डाउन भी गिर रही होगी। तो वो भी इंशाल्लाह अभी कभी फ्यूचर के अंदर जो है डिस्कस करेंगे। तो जो लेके बैठे हुए हैं, तो वो जो है स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख लें 45.5 का, ताकि अगर उसको ब्रेक करे तो आपको कोई ऐसा जो है बिग डिफरेंस जो वो फील ना हो। तो फिर जो दो लेवल्स बताए हैं, उन लेवल्स में से जिस लेवल्स के ऊपर आ जाए तो उस लेवल्स के ऊपर जब वो आप शेयर के अंदर जब वो काम कर सकते हैं। तो बाकी शेयर इस वीडियो के अंदर जो है मोस्ट आस्क जो क्वेश्चन थे कमेंट सेक्शन के अंदर, उनका जो मैंने डिटेल के साथ जो डिस्कशन की है। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि आने वाली वीडियोस के अंदर आप लोगों के जो पूछे गए शेयर्स हैं उनका उनकी जो है डिस्कशन की जाए, तो उनका नेम, सिंबल और पूरा सिनेरियो जो है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखें कि आप पूछना क्या चाह रहे हैं, ताकि हमें समझ भी आए ना आप पूछ क्या रहे हैं। आप सिंपली सिंबल लिख देते हैं फौजी सीमेंट का, अगर आप कमेंट सेक्शन में लिख देंगे तो उसमें मुझे, अगर आप FCCL लिख देते हैं कमेंट में, उधर मुझे पता चलेगा आप फौजी सीमेंट का पूछ रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि आप उसके अंदर क्या पूछ रहे हैं। आप आपके पास ये शेयर पूछ रहे पड़ा हुआ है, आप पूछ रहे हैं कि इसके टारगेट क्या होंगे, ये मुझे नहीं पता क्योंकि आपने सिर्फ सिंबल लिखी है। और ये मुझे नहीं पता कि आप उसके अंदर शॉर्ट सेलिंग करके बैठे हुए हैं।
या फिर आप इसमें न्यू जो है वो खरीदने का सोच रहे हैं। तो ये अगर आपने किसी शेयर का पूछना है, तो उसका जो है पूरा सिनेरियो देखें कि भई हमारे पास फौजी सीमेंट पड़ा हुआ है, हमने इसको सेल करना है, किस लेवल के ऊपर सेल करें, स्टॉप लॉस क्या होगा? वो हम एग्ज़ैक्टली आपको आपके सवाल के मुताबिक जो है वो आंसर जो है वो कर देंगे। बट अगर आप सिंबल कर देंगे, तो सिंबल के मुताबिक फिर हमें जो समझ में आ रहा होगा, तो वो हम आंसर कर देंगे। तो वो मेबी आपसे रेलेवेंट ही ना हो, तो आप कहेंगे कि भई हमने सवाल ये किया, जवाब हमें ये मिल रहा है। भई सवाल अगर आपने किया तो वो आपने अपने ज़हन में किया, हमें हमारे तक वो नहीं पहुँचा कि आपने क्या पूछा हुआ है। आप ज़हन में क्या सोच रहे हैं? क्योंकि इतनी हमारे पास अभी पावर नहीं है कि आपके ज़हनों के अंदर जा सकें। बट ये है कि अगर आप लिख देंगे तो हमें पता होगा कि आप क्या पूछ रहे हैं। तो इंशाल्लाह अपनी समझे कि जितनी भी हमारे पास नॉलेज है, जो भी है, उसके मुताबिक जितना बेस्ट आंसर आपके लिए होगा, जितनी बेस्ट गाइडेंस आपके लिए होगी, वो इंशाल्लाह आपको जो है वो कमेंट के अंदर मिल जाएगी, या फिर अपकमिंग वीडियो के अंदर जो है हम उसको जो है वो डिस्कस कर देंगे। इसलिए अपना जो भी क्वेश्चन किसी भी शेयर से रिलेटेड हो, तो जो है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जो है पूछ सकते हैं। बाकी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर के अंदर भी इसी तरह का फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो लर्निंग मटेरियल, बाय सेल के सिग्नल इसी तरह जो आप लोगों को जो है वो मिलते रहें। चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आई है, तो ज़रूर लाइक करें, ताकि हमें भी कॉन्फिडेंस मिले कि आप लोगों को जो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, आधे घंटे से ज़ायद की वीडियो बन जाती है, बाकी एडिट करना अदर स्टफ जो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो हमें भी थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस आए कि भई हम जो अपनी मगज़मारी कर रहे हैं इतनी देर बैठ के, तो लोगों को इसको जो ये पसंद भी आ रहा है। तो हमें भी थोड़ी-सी जब समझे कि दाद मिल जाती है, तो हम भी जब वो नई वीडियो के लिए जो मोटिवेट हो जाते हैं। तो इसलिए जो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने क्वेश्चंस वगैरह वो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लें। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर आपको टाइमली बाय सेल के सिग्नल मिलते रहें, तो उसके लिए आप नीचे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप जो है उसकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो बाकी उसके बेनिफिट आपको बता दिए हैं। जस्ट ₹6000 के अंदर आपको कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स की भी एक्सेस मिल जाएगी, स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप की भी एक्सेस मिल जाएगी, इंट्राडे ट्रेडिंग ग्रुप की भी जो एक्सेस मिल जाएगी। तो सारा समझे कंप्लीट पैकेज जस्ट 6000 के अंदर आपको मिल रहा है। तो जिसने भी ये अवेल करना हो, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप उसकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।